मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सादर अभिवादन। मित्रों, आज आपके समक्ष प्रार्थना और प्रयास, दो बेजोड़ असीम आंतरिक शक्तियों पर हम बात करना चाहते हैं। मित्रों, मानव मन सदा सर्वदा शारीरिक और मानसिक सुख शांति की तलाश में रहता है। मनुष्य हमेशा सुख के लिए अपने प्रयास करता रहता है, प्राप्त करने के तरीकों को अपनी सारी ताकत लगाता है। मित्रों, प्रार्थना के साथ प्रयास किया जाता है तो हमारी आंतरिक शक्ति तथा मानसिक सबलता प्रबल होती है। हमारे अंदर आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ जाती है। प्रार्थना हमारे विचारों, हमारी सोच को पवित्रता तथा नैतिकता के साथ हमारे सद्गुणों के विकास में बहुत ही फलदायी होती है। प्रार्थना हमारी अनुभूति की सर्वोच्च पराकाष्ठा है। हमारे अंदर आंतरिक शक्तियों को प्रादुर्भाव होता है। हम अपने इष्ट के प्रति बहुत ही निमग्न भाव से अपने सुख के लिए, अपने अभिवृद्धि के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जब मनुष्य प्रार्थना करता है सदा अच्छे के लिए ही करता है, कभी किसी का बुरा हो जाए ऐसा प्रार्थना कर ही नहीं सकता है। प्रार्थना में मनुष्य सदा मांगता ही है, कोशिश हमेशा मांगने की ही होती है। परंतु मित्रों, प्रार्थना में हमें जो चाहिए हमें उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है। बिना प्रयास के हमारी प्रार्थना भी सफल नहीं हो सकती है। प्रभु माता पिता हैं, माँ से मांगना, पिता से मांगना खराब बात नहीं है, लेकिन माता पिता की बातों पर चलना भी आवश्यक है। प्रभु से केवल मांगना ही मांगना है, स्वयं कुछ नहीं करना है, सदा मांग पूरी नहीं की जा सकती है। मित्रों, प्रार्थना हमारे भावों को, हमारी इच्छाओं को, हमारे अभिलाषाओं को पूर्ति में सहायक होती है। हमें सच्चे मार्ग पर चलने को प्रेरित करती है। हमें यह बताती है जीवन में कि हम सद्मार्गी बने, सत्पथी बने, आगे बढ़ें, उजाले की तरफ चलें। मानवीय संवेदना में वेदना का परिचायक है। चारों तरफ दुख ही दुख दिखता है। सुख की तलाश में दुख में ही जीवन कटता चला जाता है। हर मनुष्य चारों तरफ दुख का ही सागर लहरा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन मनुष्य के व्यक्तित्व में जीने की इतनी गजब लालसा होती है, उसके लिए आदमी प्रयासरत रहता है, लगातार लगा रहता है। और मनुष्य में इतनी ऊर्जा होती है, वह लगा ही रहता है। प्रार्थना असीम शक्ति देती ही देती है, हमें प्रेरित भी करती है, हमें आंतरिक शक्ति भी प्रदान करती है, अटूट प्रयास को प्रोत्साहित करती है। अच्छा कर्म, बुरा कर्म आप अपने स्वभाव और संगत संस्कार के कारण ही करते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मनुष्य सब जानता है, लेकिन मन की अधीरता, लोभ की गहनता इतनी प्रबल हो जाती है कि अपनी शक्तियों को ही, अपने उजाली शक्तियों को भी नकारता चला जाता है। लेकिन मित्रों, प्रभु प्रार्थना को साधने का भाव सदा रहना चाहिए, लेकिन उसके अनुसार चलने भी होना चाहिए। प्रार्थना उजाले की तरफ ले चलने की होनी चाहिए, लेकिन आपका कदम, प्रयास, कर्म अंधेरी की तरफ है तो प्रभु का क्या दोष। पेड़ बबूल का लगाओगे तो आम कहाँ से मिलेगा। प्रार्थना सदा पवित्र, नैतिकता, सफलता, सुख शांति, प्रगति, विकास के लिए ही होती है। कर्म का फल सदा मिलता है, बशर्ते आपको करना क्या है, आप किधर जाना चाहते हो, या आपको डिसाइड करना, आपको निर्णय करना है। आप अच्छा करोगे तो आप बगीचे में घूमोगे, अगर बुरा करोगे तो कभी भी गिर सकते हो, कहीं भी गिर सकते हो। मित्रों, कर्म तथा प्रभु से अटूट विश्वास रखने वालों की नाव कभी डूबने वाली नहीं है।
हमारा विश्वास, हमारा आत्मविश्वास हमें कर्म के लिए प्रेरित करता है। जब प्रार्थना उसमें शामिल हो जाती तो हमें आंतरिक शक्तियाँ हमें हमारे अंदर आने लगती हैं। ऐसी शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आत्मविश्वास की धारा बहने लगती है। तो मित्रों, कर्म, ज्ञानपूर्वक कर्म और प्रार्थना जब तीनों चीज़ की जाती हैं तो हमारी सफलता मिलना संदिग्ध नहीं रहता, हमें सफलता मिलकर ही रहता है। कर्म का हिसाब किताब तथा उसकी व्यवस्था समझ से परे है। मित्रों, कर्म भाव शुद्ध रखो, ज्ञानपूर्वक कर्म करो, उपासना विवेकपूर्ण व्यवहार रखो। पद पैसा संपत्ति सत्ता मिल गई अच्छी बात है, लेकिन मर्यादा में रहिए, नहीं तो प्रकृति पलट कर वार करने में देर भी नहीं लगाती है। हमें इस बात की हमेशा ध्यान रहे, मन में मान रहे कि हमें अपनी मर्यादा और सीमाएं में ही रहना है। चाहे हमारे पास जितना पैसा आ जाए, पद आ जाए, संपत्ति आ जाए, हम आदर सम्मान देना ना भूलें, क्योंकि बिना दिए मिलने वाला नहीं है कुछ। आप जो चीज़ सोचते हो कि सारी दुनिया हमारी इज्जत करे, तो इज्जत करने से पहले मित्रों आपको अपनी कीमत तैयार करनी पड़ेगी, आदर देना पड़ेगा। यह बात जान लीजिए, मन में ठान लीजिए। सम्मान पाना है तो सम्मान देना ही पड़ता है। धैर्यपूर्वक धीरज के साथ हमें कर्म करते जाना है। फल का इंतज़ार करना सबका हक है, सब करते भी हैं, क्योंकि आदमी एक धीरज के साथ एक सीमा भी होती है। लेकिन हमारे पास कर्म का ही हथियार है, और हम जब ये ध्येय वाक्य या ध्येय मंत्र अपने मन में बैठा लें कि मैं जो करूँगा अच्छा ही करूँगा, या मन में बैठ जाए, हमारा पूजा का मंत्र यही हो, प्रभु मेरा यही मंत्र हो, मैं जो करूँगा अच्छा करूँगा। मित्रों, प्रार्थना या प्रभु वैद्य हैं, वही हमारे डॉक्टर हैं, प्रयास हमारी दवा है। तो हमें प्रभु प्रेम, पूजा, प्रार्थना, ज्ञानपूर्वक कर्म ही करना है। हमें बिना प्रयास के प्रार्थना अधूरी है, प्रयास करना ही करना है। प्रार्थना में हमारे सबलता आ जाती है, आत्मविश्वास की धारा बहने लगती है। सत्कर्म फूल हमें प्रभु को चढ़ाना है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए। जीवन की अचूक दवा है। खाने कमाने में सारा समय चला जाता है। हमें अपने प्रार्थना को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें अच्छी किताबों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने जो विद्यार्थी जीवन है, किताबों का ज़्यादा संग रहता है, संगत रहती है, लेकिन जब हम जॉब में आते हैं सबसे पहले किताबों को ही छोड़ बैठते हैं। हमारे पास अच्छी किताबें होनी चाहिए, अच्छे मित्र होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए। तो हमारे जो है शुद्ध बुद्ध बुद्धि सत्कर्म से हमारे आंतरिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है। मित्रों, तो सादर सम्मान आदर का आधार जाति धर्म वर्ग कभी न रहा है न रहेगा। मित्रों, गुण कर्म ही बढ़ने का आधार है। जिसका मन लालच लोभ में रमा है, जो निमग्न हैं, जो दिन रात लगे हैं, शांति उनके लिए आग में पानी ढूंढने जैसा ही है। तो मन ही उद्धारक और मन ही मारक है। मित्रों, पूरी स्वतंत्रता है, ईश्वर ने दे रखी है, मनुष्य चाहे जो करे, कोई रोक नहीं है। लेकिन मित्र अच्छी तरह जानते हैं, कर्म करने पर तो रोक नहीं है, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। फल तो उस परमात्मा परम शक्ति के हाथ में है। आपको कर्म करते जाना है, करते जाना है, बढ़ते जाना है। लगन लगा के हमें अपने प्रयास और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना है।
बार बार प्रयास जीवन को सुखमय बनाती है, शक्ति ऊर्जा देती है, हमारे भाव स्वभाव को सरल और सहज और निर्मल बनाती है, बनाती है। श्रेष्ठ विचारों की पूंजी हमें एकत्रित करना है। उस श्रेष्ठ विचारों से ही हमारे कर्म में सफलता आएगी, सफलता मिलने में सहयोगी बनेगा। तो समय के साथ हमें आगे बढ़ना है। आप अच्छी तरह जानते हैं मनुष्य के स्वभाव में, उसके व्यक्तित्व में जो सर्वश्रेष्ठता और स्वयंभू ज्ञानी का भयंकर मनोरोग पैदा हो जाता है, इसका इलाज केवल प्रभु के पास है, मनुष्य के बस का नहीं। समय के साथ यह मनोरोग स्वयं समाप्त हो जाता है। तो हमें ऐसे मनोरोग से, ऐसे महारोग से बचना है। पद पैसे का अभिमान भी जर्जर शरीर के साथ चला जाता है। तो हमें मित्रों इन दुर्गुणों से बचना है। शरीर के साथ अपने प्रयास को अपनी प्रार्थना के साथ समन्वय करके जीवन जीना है। और मन की शुद्धता, आंतरिक पवित्रता, नैतिकता हमारे आधार बनता है। हम मुस्कुराहट, मुस्कान, ज्ञानयुक्त कर्म शुद्धता से ही मिलता है। मित्रों, हमें अपने इन आंतरिक दो शक्तियों पर पूर्ण विश्वास करके प्रयास करते जाना है। प्रार्थना के साथ वो परम सत्ता, परम शक्ति परमेश्वर को ध्यान करके कर्म करते जाना है। निश्चित रूप से आपको आंतरिक शांति के साथ आपकी परिकल्पित कल्पना के अनुसार आपका जीवन जरूर सुखमय बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। पुनः आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।